एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर इंग्लिश। और आज हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। आज का हमारा पहला वर्ड है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है सीरियस। सीरियस यानी कि अपने काम के प्रति जो है वो सीरियसनेस रखना। एंटोनिम इसका होता है अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीनता या फिर लैक ऑफ स्पिरिट, जिससे अपने काम के प्रति जो है वो कोई सीरियसनेस नहीं होती। एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है राहुल इज़ अ वेरी अर्नेस्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू हिज जॉब। राहुल जो है वो बहुत ही एक ईमानदार व्यक्ति है जब बात उसके प्रोफेशन की आती है, जब बात उसके जॉब की आती है, जब बात उसके काम की आती है। तो इस सेंस में जो है हम अर्नेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अर्नेस्ट का मतलब समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वैंडलाइज। वैंडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, किसी भी पब्लिक या फिर किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान पहुंचाना, उसकी हानि करना। इस सेंस में हम वैंडलाइज का यूज़ करते हैं, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है डिमोलिश और डिफेस, और एंटोनिम होता है सेफ और प्रोटेक्टेड। तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है व्हेन आई गॉट बैक माई कार हैड बीन वैंडलाइज्ड। मतलब कि जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी कार जो है वो डैमेज कर दी गई थी, डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, वैंडलाइज कर दी गई थी। तो इस सेंस में हम वैंडलाइज का यूज़ करते हैं। आई होप आपको वैंडलाइज का भी मतलब समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है प्राचीन या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड, और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है आउटडेटेड या फिर बिहाइंड द टाइम्स, और एंटोनिम इसका होता है मॉडर्न या फिर न्यू। एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है नीमा वॉज वियरिंग अ वेरी एंटीक्वेटेड ड्रेस विच मेक्स हर लुक्स लाइक एन ओल्ड लेडी। मतलब कि जो नीमा है उसने इतना पुराना ड्रेस पहना था जिसकी वजह से वो एक ओल्ड लेडी के जैसे दिख रही थी। तो इस सेंस में जो है वो हम एंटीक्वेटेड का यूज़ करते हैं। और एंटीक्वेटेड को लर्न करने के लिए आप इस वर्ड को जो है वो एंटीक के साथ लिंक कर सकते हैं, जिसका भी मतलब पुराना होता है। तो आप इस वे में जो है वो आसानी से इसे लर्न कर पाएंगे। तो आई होप आपको एंटीक्वेटेड का भी मतलब समझ आया होगा। देन हमारा अगला वर्ड है अधियर। अधियर का मतलब होता है पालन करना या फिर फॉलो करना किसी चीज़ को, और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में जो है वो वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है स्टिक या फिर अटैच, मतलब किसी चीज़ को जो है वो अपने एक्सेप्टेंस में लाना। और एंटोनिम इसका होता है इग्नोर या फिर डिसओबे। तो हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है फॉरेनर्स लाइक आवर इंडियन कल्चर एंड दे अधियर इट। मतलब कि जो फॉरेनर्स है उनको हमारा इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और वो इसे फॉलो भी करते हैं, इसे अधियर भी करते हैं। तो इस सेंस में हम अधियर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको अधियर का मतलब भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है विचलन, यानी कि किसी की सोच विचार में, किसी के कोई काम करने के तरीके में जो है वो सिमिलैरिटी ना हो, कोई समानता ना हो, अलगता हो। उस सेंस में हम डाइवर्जेंस का यूज़ करते हैं, और ये एक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। और इसका सिनोनिम होता है वेरिएंस या फिर डिसिमिलैरिटी, और एंटोनिम होता है सिमिलैरिटी। तो हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है द थ्री फ्रेंड्स हैड अ डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन फॉर अ फूड। मतलब कि तीन दोस्तों में जो है वो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट है खाने को लेकर। तो इस सेंस में जो है वो हम डाइवर्जेंस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको डाइवर्जेंस का मतलब भी समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है अपने काम में बहुत ही बारीकी बरतने वाला, या फिर अपने काम को जो है वो बहुत ही डिटेल से करने वाला। उसे हम जो है वो मेटिकुलस कहेंगे, और ये जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। और मेटिकुलस का सिनोनिम है केयरफुल, और एंटोनिम है केयरलेस या फिर फॉल्स। और इसका एग्जाम्पल है विवेक हैड ऑलवेज बीन वेरी मेटिकुलस अबाउट हिज वर्क प्रेजेंटेशन। मतलब विवेक जो है वो हमेशा मेटिकुलस है, बहुत ही बारीकी बरतता है, बहुत ही अपने काम को डिटेल से करता है। अपने वर्क प्रेजेंटेशन को है वो अपने बहुत ही डिटेल से वो अपना प्रेजेंट करता है। उस सेंस में जो है हम वो मेटिकुलस का यूज़ करते हैं। देन हमारा सेवेंथ वर्ड है एग्जैजुरेट। एग्जैजुरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना। मतलब जितनी बात हो उससे थोड़ा ज़्यादा बताना किसी चीज़ को, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसे हम एग्जैजुरेट कहेंगे। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है ओवरब्लोन या फिर इनलार्ज, और एंटोनिम होता है अंडरस्टेटेड। तो इसको एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है डोंट एग्जैजरेट द मैटर दिस मच। मतलब इस बात को जो है वो इतना मत बढ़ाओ, इस बात को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो।
इस सेंस में जो है हम वो एग्जैजरेट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको एग्जैजरेट का भी मतलब समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लमक्स। फ्लमक्स मतलब होता है घबराना या फिर कंफ्यूज हो जाना। उस सेंस में हम फ्लमक्स का यूज़ करते हैं और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, यानी ये क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है परप्लेक्स या फिर बैफल, जिनका मतलब होता है कंफ्यूज होना, और एंटोनिम होता है क्लैरिफाइड या फिर एक्सप्लेन्ड। तो हम इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है हिज क्वेश्चंस फ्लमक्स्ड मी कम्प्लीटली, मतलब कि उसके सवालों ने जो है मुझे टोटली कंफ्यूज कर दिया था। तो इस सेंस में हम फ्लमक्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपको फ्लमक्स का भी मतलब समझ में आया होगा। देन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अलेज। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी को आरोप जो है किसी को आरोपी ठहराना। इस सेंस में हम अलेज का यूज़ करते हैं और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। और इसका सिनोनिम होता है क्लेम या फिर असर्ट, और एंटोनिम होता है डिनाई या फिर टेक बैक। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है मिहिर इज़ अलेज टू हैव अ स्टोलन द ज्वेलरी, मतलब मिहिर पे जो है वो गहने चुराने का, ज्वेलरी चुराने का आरोप है। इस सेंस में जो है हम वो अलेज का यूज़ करते हैं। देन हमारा 10th वर्ड है आज का लास्ट वर्ड ऑफ द डे, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। इसका मतलब ये जो है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, एक विशेषण है, और इसका सिनोनिम होता है हार्ड वर्किंग और एंटोनिम होता है लेज़ी। और इसका एग्जाम्पल है रिया इज़ अ डिलीजेंट इन हर स्टडीज़, मतलब रिया जो है वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनती है, अपने पढ़ाई में जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो इस सेंस में हम डिलीजेंट का यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए वोकैब सेशन के लिए जुड़े रहिए स्कॉलर इंग्लिश के साथ। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।